Yes, where was I कि हाँ, welcome to today's third session of the GYCF. आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, इट्स पर्सनली माय फेवरेट थिंग कंटेंट क्रिएशन में, एंड यू आर आल्सो गोइंग टू फाइंड दिस वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड मूविंग. ठीक है, आज का जो टाइटल है वो है सेलिब्रेशन एडिट, कैनवा वीडियो एडिटिंग बेसिक. ठीक है, अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी, अभी 2 दिन आपने पोस्टर्स बनाए, राइट? ये सिर्फ इसलिए थे 2 टास्क ताकि आपको कैनवा एज अ सॉफ्टवेयर चलाना आ जाए, थोड़ा पता लग जाए, फेमिलियरिटी आ जाए. वो जो हमने करा वो मतलब प्री बेसिक था. आपकी असल फेलोशिप, असल लर्निंग जो है वो आज से शुरू हो रही है, आप ऐसे मान सकते हो. आज की जो सबमिशन है वो थोड़ी सी आपके लिए चैलेंजिंग हो सकती है. ठीक है, वाई? बिकॉज हो सकता है आप में से कई लोग जो वीडियो को रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख रहे हो, आप शायद पहली बार ऐसा कोई एडिट कैनवा के थ्रू बनाए. ठीक है, तो डोंट बी डोंट फील ओवरवेल्म और नर्वस. इट्स टोटली ऑल राइट. बट हाँ, कोशिश कीजिएगा सबमिशंस को टाइमली कंप्लीट करें. मोस्ट ऑफ यू आर सबमिटिंग इट टाइमली, एंड आई एम ग्लैड टू सी दैट. बट कुछ लोग हैं जो अभी भी जो है 12 बजे के बाद टर्न इन करते हैं, 12:30 बजे, 1 बजे रात को जब उन्हें याद आता है. तो प्लीज़ उसे अवॉइड कीजिए, है ना, गोइंग फॉरवर्ड. क्योंकि पंक्चुअलिटी भी एक ऐसी चीज़ है जो हम नोट रख रहे हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें. आज का जो सेशन है उसका ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं. ठीक है, जैसे हम हर सेशन में स्टार्टिंग में भी टॉक अबाउट व्हाई वी आर डूइंग द थिंग वी आर डूइंग, राइट? तो आज का जो वाई है वो बहुत सिंपल है. नाउ दैट पोस्टर्स यू कैन मेक, यू आर फेमिलियर विद दैट कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर. हमने टेक्स्ट बेस्ड पोस्टर्स भी बनाए, जो कल हमारा टास्क था. हमने पिक्चर बेस्ड आपकी फोटोग्राफ को सेंटर एक पोस्टर भी बनाया था पहले दिन. आज हम उसको लेवल अप कर रहे हैं आपकी कंटेंट क्रिएशन गेम को. टुडे वी आर गोइंग टू मूव टू द वीडियो फॉर्मेट, जो कि MP4 फॉर्मेट होता है. ठीक है, अब वीडियोस में एडिटिंग में एक चीज हमें देखनी होती है कि फोटोग्राफ्स या पोस्टर्स, दे कैन ओनली हैव अ लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन द काइंड ऑफ ऑडियंस, राइट? उन पे केवल एक लिमिटेड इम्पैक्ट हो सकता है. लेकिन ये जो वीडियोस हैं, दे आर एक्सपीरियंसेस. वो एक पूरा एक्सपीरियंस होता है जो आप एक ऑडियंस के साथ शेयर करते हैं, राइट? अब हमारी कई सेंसेस हैं, टेस्ट, स्मेल, सी, टच, है ना? तो जब हम कंटेंट की बात करते हैं तो वीडियो फॉर्मेट्स वो होते हैं जिसमें हमारी सेंस ऑफ हियरिंग जो है सेंस ऑफ साइट के साथ मिलती है, और वो जो इम्पैक्ट और एक्सपीरियंस, एक इमोशन स्टर करती है ऑडियंस में, वो कहीं ज़्यादा इफेक्टिव है बाकी कंटेंट फॉर्म से. इसलिए आप देखोगे तो लास्ट कुछ ईयर में, जब से ये ब्रॉडबैंड के बाद ये वाईफाई की स्पीड्स बढ़ी हैं, ये इंटरनेट की स्पीड्स इन जनरल 4G 5G, तब से ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज शिफ्टेड टू वीडियो फॉर्मेट, राइट? जितनी प्रमोशंस है, जितना इट्स बिकम अ $1 billion इंडस्ट्री. वाई? बिकॉज ये पावर रखता है लोगों को मूव करने की. ठीक है, तो इसी चीज़ को हम आज करेंगे. ठीक है, वी नीड टू मेक वीडियोज विच कैन बी फिल्ड. ठीक है, तो एडिटिंग में भी जब हम उसकी एडिटिंग वाली साइड देखते हैं, व्हेन अ एडिटर सिट्स डाउन विद सम रॉ शूटेड वीडियोज एंड सिट्स डाउन टू एडिट दिस, एडिटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ वीडियो, इज व्हाट आई फील. ठीक है, अब उसमें आज जो हम इनिशियली पहले दिन करने जा रहे हैं, हमारा जो टास्क है दैट इज टू क्रिएट अ सेलिब्रेशन एडिट. ठीक है, उसमें व्हाट आई वुड रिकमेंड इज कि आपका अगर हाल ही में कोई बर्थडे आने वाला है किसी का, सपोज घर में आपके किसी रिलेटिव का, आपके घर पे किसी का, या फिर आपका खुद का बर्थडे अगर आने वाला है, आपके किसी फ्रेंड का आने वाला है, तो आज का टास्क है कि हमें एक बर्थडे एडिट बनाना है. ठीक है, उसमें आज हम क्या कुछ सीखेंगे, वी विल सी कि कैनवा के ऊपर हाउ कैन वी import video files along with images, along with other things, and then stitch them together in the form of a video edit while learning concepts like जो है क्या बोलते हैं हमारे ऑडियो लगाना. ठीक है, फिर ऑडियो को ट्रिम करना, मर्ज करना, स्प्लिट करना, ठीक है, उनकी फाइल्स को किस तरह लेयर्स में प्लेस करना है, ये सब चीज़ें आज हम देख रहे होंगे आज के लेक्चर में. ठीक है, बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर आई वांट ईच फेलो टू फील दिस, that you can take scattered photos, clips, text, music, and then stitch them together into a coherent, emotionally stirring and engaging short video. That is the aim of today's lecture. ठीक है, now that we have discussed the context of the lecture, we can part 2 of today's lecture, finally seeing how to do it all on Canva. I request Harry to please share his screen on Canva. ठीक है,
अगेन आज का टास्क थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो इसको बड़े अच्छे से ब्रेक डाउन करेंगे। एक एक चीज़ मैं आपको समझाता चलूँगा, आप देख लीजिएगा, आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर भी आ जाएगा, उसमें भी रेफर कर सकते हैं। और आज आई कैन एश्योर यू कि वंस यू कंप्लीट द टास्क, तो आप आज आपकी जो सबमिशन होगी उसको देख के आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। बिकॉज अगेन जो हमने अभी कुछ थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था कि वीडियोस जो होती हैं एज अ फॉर्म ऑफ कंटेंट, दे आर वेरी इमोशनली स्टियरिंग, ठीक है, क्योंकि अगेन उसमें केवल साइट नहीं है, उसमें आपकी जो है ऑडियो इनपुट भी आ रहा है, तो आपका ब्रेन उसे और ज़्यादा इन डेप्थ परसीव कर पाता है, राइट। तो चलो, हमारा कैनवा का इंटरफेस खुल गया, लेट अस ओपन अ न्यू डिज़ाइन। अब आइडियली, क्योंकि आजकल जो है फ़ोन को हम ऐसे कम और ऐसे ज़्यादा पकड़ते हैं, राइट। जितने हमारे ऐप्स हैं वो भी इस तरह सूटेबली डिज़ाइन हो गए हैं। हमारी कंटेंट कंजम्पशन दिन ब दिन यूट्यूब के भी शॉर्ट्स अब ज़्यादा पॉपुलर हो गए, इंस्टाग्राम की रील्स है। तो आई वुड रिकमेंड कि आज आप, और व्हाट्सएप के स्टेटस भी सीधे होते हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि आप पोर्ट्रेट में आज का होमवर्क करें, होम असाइनमेंट। तो हम एक पोर्ट्रेट खोल लेते हैं, ठीक है। हम एक नया डिज़ाइन खोलेंगे, क्रिएट न्यू डिज़ाइन में। उसमें वीडियो में लेट्स सी, इंस्टाग्राम का रील का एक वो आ गया है ना, या मोबाइल वीडियो का, कोई भी एक चूज कर सकते हैं, अगेन सेम थिंग। तो हमारी डायमेंशन हो गई 9:16, 9:16 इज पोर्ट्रेट, 16:9 इज लैंडस्केप, ठीक है। तो हम 9:16 में आ गए। अब ये हमारा खुल गया टेम्पलेट। अब ये है हमारी क्लीन स्लेट, इसके ऊपर हम सब कुछ सामान डाल रहे होंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपके लिए एडिटिंग से पहले जो स्टेप 1 आपके माइंड में होगा, दैट इज टू परसीव एन एडिट, ठीक है। आप में से कुछ लोग, आई एम श्योर आप में से किसी ने म्यूजिक के बारे में सीखा है कभी, म्यूजिक कोई इंस्ट्रूमेंट या कभी म्यूजिक इन जनरल सीखा है? एनीवन? एनीवन? नो वन? So यस। like not exactly music, but I have been connected to music since I have been learning classical dance. So उसमें थोड़ा थोड़ा म्यूजिक का stuff is there. अरे वाह, दैट्स वेरी गुड समीक्षा। तो अगेन एनी आर्ट फॉर्म, बी इट म्यूजिक, बी इट डांस, तो आपने एक चीज देखी होगी, it's a very expressive thing to do, right? You have some tools, you have some basic things, जैसे संगीत में क्या होता है, हमें कुछ सुर पता होते हैं, कुछ सरगमें होती है, उनसे फिर हम नई नई चीजें बनाते हैं, इन्वेंट करते हैं, राइट। उसकी वाइब के ऊपर आजकल कोडिंग में भी आगे वाइब कोडिंग करके देयर इज दिस थिंग व्हिच इज कमिंग अप। उसी तरह से जब हम एडिटिंग करते हैं ना, मुझे लगता है एडिटिंग में तो ये चीज सबसे ज्यादा है। हमारे पास कुछ बेसिक टूल्स हैं, बट उनको एक्सप्रेस करने के बिलियन तरीके हैं, और हम किस तरह से, किस वाइब के हिसाब से उन्हें एडिट करें, दैट विल डिसाइड द आउटकम, ठीक है। तो व्हेनेवर यू स्टार्ट एडिटिंग समथिंग, द स्टेप 0 इज, हरजोत वुड एग्री, is to think about the edit first in your mind. What picture do you have in mind? आपको क्या चाहिए एडिट के बाद? if your object is clear, जैसे आज सबमिशन का ऑब्जेक्ट है सेलिब्रेशन एडिट, सेलिब्रेशन उस टाइटल में इसलिए रखा गया कि आपके एडिट से वो वाइब जो है आनी चाहिए, ठीक है। अब उसको मैक्सिमाइज करने के सारे तरीके हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से मैक्सिमम इम्पैक्ट क्रिएट। बट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आप कंटेंट बना रहे हो, वेदर इट्स पोस्टर्स, पीपीटीज और reels, you should know your audience and what your end goal is. If that is clear, the whole process will become crystal clear to you, ठीक है। आज हमारा क्या है, सबमिशन बनानी है सेलिब्रेशन वाली, कि आपकी सबमिशन को देखते हुए जो भी ऑडियंस उसे देख रही होगी, तो उनके मन में एक सेलिब्रेशन की वाइब है, ठीक है। अब उसको मैक्सिमाइज कैसे करेंगे हम? तो सबसे पहले तो हम जो है इंपोर्ट करेंगे कुछ क्लिप्स को, और उनको फिर एडिट करना स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली पहली चीज आपके पास क्या होनी चाहिए, कुछ रॉ वीडियोस होनी चाहिए। अब आप अपनी गैलरी में स्क्रॉल करके देख सकते हो, ठीक है। अगेन सेलिब्रेशन इज द की टर्म, आप चाहो तो बर्थडे एडिट बना सकते हो, ठीक है, दैट्स टोटली योर कॉल। या आप कोई पुराने इवेंट का, सपोज आप किसी शादी में अभी गए थे, घर की कोई शादी थी, या कुछ भी आपने कोई जगह ट्रैवल किया था, ठीक है, जो भी आपको लगता है आपकी लाइफ में अभी रिसेंट सेलिब्रेशन मोमेंट्स रहे, या किसी का बर्थडे आ रहा है, तो आप उन क्लिप्स को ढूंढिए, ठीक है। अगर किसी का बर्थडे तो उनके साथ क्लिप्स को ढूंढिए, उनकी क्लिप्स को ढूंढिए, ठीक है। अगर आपको खुद का कोई रिसेंट वो रहा है इवेंट लाइफ में, तो उनकी उसकी क्लिप्स को ढूंढें। हमारा टारगेट ये रहेगा कि 8 से 10 क्लिप्स स्लैश फोटोग्राफ्स, ठीक है। अगर 8-10 क्लिप्स नहीं है लेकिन 6-7 मिल रही हैं, दैट्स ऑल्सो है ना, 2-4 हम उसमें फोटोग्राफ्स लगा देंगे तो पूरा कर देंगे। लेकिन कम से कम 6 से 7 वीडियो क्लिप्स जरूर होनी चाहिए, ठीक है। 10-20 सेकंड की भी होंगी तो चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि उतना ही पोर्शन हम रखेंगे हर क्लिप से, ठीक है। हमारा जो एंड एडिट होगा वो लगभग 1 मिनट तक का बन जाएगा।
उसके लिए अच्छा रहता है कि हम 6-7 क्लिप्स और 2-4 फोटोग्राफ्स रख के 10 एटलीस्ट जो है रखें। ठीक है, तो पहला टास्क समझ गए आप। आपको अपनी गैलरी में जाके ऐसी क्लिप्स को सिलेक्ट करना है जो आपके एडिट के लिए सूटेबल। ठीक है, वो स्टेप हैरी और मैंने ऑलरेडी कर लिया है अभी। तो हम क्या करेंगे, अपलोड में जाएंगे। अगेन आपको अपलोड करना आता ही है। अपलोड हमने फोटोग्राफ्स करी थी जिस तरह से, उसी तरह से वीडियो फाइल्स अपलोड करनी है। अपलोड पर जाके अपलोड फाइल्स पे क्लिक करेंगे और अपनी जो भी फाइल है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसकी वजह से सेकेंड चलो, जैसे कि आप देख सकते हो कुछ वीडियो क्लिप्स जो हैं हैरी ने ऑलरेडी अपलोड कर लिए। तो कुछ इस तरह से आपके अपलोड में सेक्शंस है ना, इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोज। तो वीडियोस वाले सेक्शन में आपकी वीडियो क्लिप्स आ जाएंगी। तो अगेन उस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो रिकॉर्डेड वीडियो है या जो जो भी क्लिप है वो लैंडस्केप में है। तो अब इस लैंडस्केप की क्लिप को हम कैसे ला सकते हैं पोर्ट्रेट में। ठीक है, तो हम इसे बस क्लिक करेंगे, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अब ये ऑलरेडी पोर्ट्रेट साइज में आ गया। एक बार क्लिक करेंगे वो पोर्ट्रेट में कट जाएगा, जितनी भी लैंडस्केप है उसका एक छोटा सेक्शन जो है उसमें आ जाएगा। ठीक है, ये भी एक तरीका है। दूसरा तरीका है, अगर आप चाहते हो पूरी की पूरी लैंडस्केप आ जाए, तो इसको एक बार हटाकर दोबारा ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो इसको हम अगर हटा दें डिलीट करके, तो ड्रैग एंड ड्रॉप करने से जो है वो उतना ही पोर्शन आ जाएगा। अब इसको खींच के हम जो है अपनी डायमेंशन के हिसाब से, अगर हम चाहते हैं पूरा भी ना है थोड़ा आ जाए, तो उस हिसाब से हम खींच कर इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको सूटेबल साइज तक कैरी कर दीजिए। अब ऊपर नीचे क्या करें, राइट, वो जो वाइट सेक्शन छूट रहे हैं, तो इसके लिए बढ़िया क्या रहता है कि आप एक टेम्पलेट बना ले अपने ही माइंड में कि इसके ऊपर नीचे क्या हो सकता है, और वो टेम्पलेट को आप यहाँ लगा दें। अब वो कैसे बना सकते हैं, सिंपली आप जैसे ये कवर हो गए नीचे तक, ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर ले आते हैं ताकि ये सेंटर में हो जाए। राइट, अब इसके जो ऊपर नीचे के पोर्शन बच रहे हैं वहां पे लेट अस फर्स्ट चेंज द बैकग्राउंड कलर। है ना, वो कलर थोड़ा सा वाइट के साथ अच्छा नहीं लग रहा है, कॉन्ट्रास्ट सा बन गया। तो लेट अस सिलेक्ट इट। उसमें अगेन ऊपर वो सब जो है चीजें आ रही हैं, राइट, इसमें वाइट वाले पोर्शन पे क्लिक करना है। हाँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो, अगर आपको ढूंढने पर ना मिल रहा हो ना कलर कैसे एडिट करना है, तो व्हाट यू कैन सिंपली डू इज कि आप एक और डिज़ाइन खोल लो। ठीक है, जैसे एक और पोस्टर वाला डिज़ाइन खोलना है GYCF का कोई भी, तो वहाँ से जो है पोस्टर का जो GYCF की थीम चल रही थी, टेम्पलेट चल रहा था, तो वहाँ से हम सिंपली जाके उसका बैकग्राउंड जो है कॉपी कर लेंगे, और उस बैकग्राउंड को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे तो अपने आप वो बैकग्राउंड में कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ कर सकते हो। अब वैसे आप वाइट सेक्शन पे दबाओगे तो वहाँ कलर के ऑप्शन आ जाते हैं यूजुअली। ईज़ीएस्ट थिंग इज़ कि आप um, अपना रेक्टेंगल है जो हाँ, शेप रेक्टेंगल है हमने वो लास्ट इंपोर्ट लेक्चर में करें, जैसे रेक्टेंगल और वो और पोजीशन से उसको पीछे ले आएं, बिकॉज वीडियो में बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होता है तो पीछे कुछ नहीं आता। है ना, क्योंकि अगर इसे डाउनलोड कर लेते तो वाइट हो जाता हो, तो वी डोंट वांट वाइट स्पेसेस ऊपर नीचे। और अगर आपको डायरेक्ट ऑप्शन नहीं मिल रहा है कलर वो करने का, तो खुद से एक एलिमेंट बना लो। जैसे कि अभी हैरी ने स्क्वायर या रेक्टेंगल लिख के एलिमेंट इंपोर्ट कर लिया। स्क्वायर लिखा करो क्योंकि वो स्ट्रेचेबल होता है, रेक्टेंगल कभी कभार स्ट्रेचेबल नहीं होता। तो स्क्वायर लिख के उसको खुद से लंबा चौड़ा करके पूरे साइज का बना के पीछे ले गए। अब एक बैकग्राउंड हमने ही बना लिया। अब इसको हम कुछ भी कर सकते हैं, इस पे एक टेक्सचर भी लगा सकते हैं। एक टेक्सचर इंपोर्ट कर लो हैरी, जो वो वाला था ना, वो हम लेके पूरा पीछे कर लिया। अब देखो किस तरह से ये थोड़ा थोड़ा थीम में अलाइन होते जा रहे हैं हमारी GYCF की। अब यहाँ हम चाहे तो टेक्स्ट भी लगा सकते हैं, है ना। टेक्स्ट में सपोज GYCF का लोगो लगा दिया ऊपर जो हमने लिखा है, उसके नीचे अपना नाम लिख दिया, है ना।
तो इस सब चीज़ों से हो क्या रहा है, एसेंशियली हमारा जो लैंडस्केप वीडियो था वो लैंडस्केप रह जा रहा है, लेकिन पोर्ट्रेट में हमने ऊपर नीचे फिलर डाल दिया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको देखनी पड़ेगी। अगर आपके पास सारी क्लिप्स पोर्ट्रेट में फिर तो वेल एंड गुड, मगर ऐसा नहीं है तो फिर ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है, ठीक है। चलो देखो, आइडियली एक वीडियो एडिट बनाने में जैसा होमवर्क आज का है, इफ़ यू नो हाउ टू डू इट, इट विल टेक यू 30 मिनट्स, ठीक है, 25-30 मिनट्स मैक्सिमम। If you take the longer route, if suppose you know are not very familiar with the tools, then it will take you a little more time. So since this is your first day of video editing, you know आपने देखा होगा वीडियो एडिटिंग के बहुत सारे सबमिशंस हैं आज के बाद भी, वो प्रोग्रेसिवली हमने थोड़ा थोड़ा नई नई चीज़ों के बारे में रखे हैं। आज हम बहुत ज़्यादा इन डेप्थ डाइव नहीं करेंगे जे कट्स का, एल कट्स के बारे में, ट्रांजिशंस की जो साउंड इफेक्ट्स हैं, हुक के बारे में, ये सब चीज़ों पे हम प्रोग्रेसिवली आएंगे। आज केवल हम देखेंगे कि ऑलरेडी जो क्लिप्स हमारे पास फ़ोन में है उनको हम कैसे अच्छे से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज स्टेप 1 ऑफ टुडेज एडिट। तो इसको हम ले गए, ठीक है। हैरी उस पर आना एक बार वीडियो में। लोड वीडियो हो रहा है क्या नहीं, वीडियो हो गई। जो हमारा, मतलब वीडियो में आने का क्या मतलब है? अरे मतलब वीडियो वाले टैब में आना कैनवा के। अच्छा, वीडियो वाले टैब में। ये जो हमने इंपोर्ट करी थी वो कहाँ गई, अरे जो सामने जिस तो पे, है, ये रही। अच्छा, वो दिख नहीं रहा। हम्म। वेट अ सेकंड। अच्छा वो दो खुल गए कैनवा। हाँ, आई थिंक दैट वाज द थिंग। वो वाली स्क्रीन शेयर करना। तो अगेन जैसे कि आपकी वीडियो फाइल है, आज हम जो आपको दिखाने वाले हैं वो हमारी पिछले साल की आई गेस शॉर्ट एक क्लिप है जो हमने एक रैंकिंग वीडियो बनाई थी, ठीक है। तो अगेन वो हमारी रॉ फाइल रहेगी, उसका रेफरेंस लेते हुए आपको अपनी रॉ फाइल्स लेके सिलेक्ट करनी है, ठीक है। और प्लीज़ ये मत कहिएगा कि आपके पास क्लिप्स नहीं है या मिल नहीं रही है, क्योंकि हमें पता है हमारी गैलरी में इतना कुछ होता है, राइट। नहीं मिल रही हो तो इजी तरीका, अपने मम्मी के फ़ोन में जाओ, है ना। मम्मी हमेशा रखती हैं वीडियो की फ़ोटोज़, क्लिप्स, सब कुछ। कहीं ट्रिप पे घूमने गए हो, सब मम्मी के पास सब कुछ मिल जाता है, तो उनके फ़ोन से क्लिप्स ले लेना। अगेन आइडियली 10 हमें चाहिए, ठीक है। उनमें सब क्लिप्स हो जाएं तो बेस्ट है, नहीं तो जितनी 6 से 7 क्लिप्स हो पाती हैं एटलीस्ट वो रखना वीडियो, और 4-5 फोटोज चल जाएंगे, ठीक है। चलो अब आप समझ गए इंपोर्ट कैसे करना है, इसको साइज कैसे करना है। अब बेसिक प्रीलिमिनरी चीज़ें हो गई हैं, अब अगली चीज़ पे आते हैं कि इसको काटना कैसे, ट्रिम कैसे करना है, ठीक है। हम देख पा रहे हैं कि इसमें जो ये पूरी नीचे आप देख रहे हो लेयर्स दिख रही हैं, जिसमें ये पूरी वीडियो वाली लेयर ये है, जो जिस पे क्लिक करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगी। तो अभी वी हैव सिलेक्टेड द वीडियो लेयर। उसके नीचे एक लेयर है, आप देख पा रहे हो सेकंड पे, व्हाट्स दैट लेयर, ये है हमारी, ये टेक्सचर है जो हमने ऐड किया था, और जो ये नीचे है ये रेक्टेंगल है जो कलर्ड हाँ है। ठीक है। अब क्योंकि हम चाह रहे हैं थ्रू आउट रहे जब तक ये हाँ, वीडियो है, तो हम जैसे आप देख उसको, पा रहे हो कि कुछ टाइम बाद टेक्सचर चला जा रहा है और आगे जाएके तो रेक्टेंगल भी चला जाएगा। दैट्स बिकॉज कि ये सब इसके साथ अलाइन नहीं कर रहा है वीडियो के साथ। उसको अलाइन करने के लिए आप बस यहाँ से ड्रैग कर सकते हो। इज इट क्लियर। ये जो नीचे एलिमेंट्स है ना, ये टाइमलाइन दिखा रहे हैं, ठीक है। आप उसके साथ टाइम भी पढ़ पा रहे हो कि ये 5 मिनट तक की क्लिप है, तो ये 5 मिनट तक ऐसे इसको खींच के हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज जो हमें देखनी है, ये हमारी रॉ फाइल है या हमारी एडिटेड फाइल है हैरी। और ये रॉ फाइल है। अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा पोर्शन हम देख ही लेते हैं। इसमें ऑडियो शेयर कर रखी है।
वेट अ सेकंड, ऑडियो के लिए दूसरी फाइल अपलोड करनी पड़ेगी। हम्म, ठीक है, अब हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक एग्जिस्टिंग फाइल जिसमें ऑडियो वीडियो दोनों है उसको हम कैसे काट सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं। ठीक है, हमारा पर्पस इवेंचुअली जो सबमिशन हमें आज देनी है वो है एक 30 से 60 सेकंड की क्लिप बनानी है। ठीक है, जो फाइनल एडिट होगा, तो 30 से 60 सेकंड में क्योंकि हमारे पास 8-10 क्लिप्स होंगी, तो इट विल ओनली बी पॉसिबल जब हम उन्हें फास्ट कट करें, फास्ट एडिट करें। ठीक है, तो सेट हो गया है क्या ये? हाँ। तो हम क्या करेंगे, एक चीज मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि हम पेसिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर तो आप नोट कर रहे हो साथ में, तो एक टाइटल बना लो पेसिंग का। पेसिंग का मतलब है कि कितनी स्पीड से कौन सी क्लिप आके चली जा रही है एडिट में। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी क्लिप्स होंगी हमारे एडिट में, तो हर क्लिप की पेसिंग हमें देखनी पड़ेगी। हो सकता है कि कुछ फोटोज या वीडियोज आपने ली हो, आपकी सपोज ट्रिप का एडिट बना रही, तो कुछ एडिट में हो सकता है आप गाड़ी में जा रहे थे तो आपने एक सनसेट की क्लिप ले ली, क्योंकि आप ऑलरेडी गाड़ी में हो तो वो तेज क्लिप जा रही होगी। ठीक है, अगली ही क्लिप सपोज आप पहाड़ पर चले गए, पहाड़ पर आपने बढ़िया सा सीनिक व्यू लिया धीरे धीरे अपने सराउंडिंग्स का, वो स्लो वीडियो हो सकती है। तो बट जब आप एडिट बना रहे हो तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू हैव डिफरेंट पेसिंग्स, वो फिर आपकी इमोशन को डाइल्यूट कर देंगी। टू मैक्सिमाइज द इमोशनल इम्पैक्ट आपको पेसिंग का ध्यान रखना पड़ेगा, और उस पेसिंग को कैनवा में कैसे ठीक कर सकते हैं, आप वीडियो क्लिप को चूज करो। वीडियो क्लिप को चूज करोगे ना तो ऊपर कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, देख पा रहे हो ना, एडिट, फिर कैप्शंस, फिर एक वॉइस का आइकन, फिर स्पीड। तो इसमें जो स्पीड है, दिस स्पीड इज द पेसिंग। इसको आप अब अभी 1x पे है, मतलब जितनी वीडियो की स्पीड थी उतनी ही स्पीड। इसको फास्ट करने के लिए आप थोड़ा आगे कर दो, 1.25 कर दो, 1.5 कर सकते हो, 2 कर दोगे तो वो 2x स्पीड से रन करेगी। उस वीडियो की जितनी चीजें, उसकी ऑडियो, उस वीडियो में वॉइस जो आ रही है वो सब 2x हो जाएगी, और आपकी जो क्लिप की लेंथ है वो आधी हो जाएगी उसी अकॉर्डिंगली। राइट, तो ये पेसिंग का ध्यान रखते हुए वी वांट टू सी कि आप जो एडिट बनाओ उसमें आप पेसिंग का ध्यान इस तरह से दो कि वीडियो एब्रप्टली फास्ट और स्लो ना हो। ठीक है, तो आपके टास्क क्या हुए, सबसे पहले वीडियो सिलेक्ट करना, उनको इंपोर्ट करना ऐसे। ठीक है, उनमें जो लैंडस्केप चीजें हैं उनको ऐसे सेट करना कि उनके बैकग्राउंड में ऊपर नीचे वाइट ना रह जाए, उन पे ये रेक्टेंगल लगाना और एवरीथिंग। once you are done with this, then next step you need to do is the pacing, कौन सी क्लिप किस स्पीड से आपको रखनी है। ठीक है, once you are done with the pacing, then you need to see कि कितनी मुझे वो क्लिप चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हो इसमें जो ये जो क्लिप्स हैं, एक कर दो हैरी, एक को पीछे कर दो या जैसे भी है। अच्छा, तो कुछ इस तरह से हमने इसको ऐसे रखा है। ठीक है, अब ये हम क्या कर रहे हैं ये मैं बताता हूँ। हमारी क्लिप थी एक जिसमें मैंने और हैरी ने गूगल मीट पे बैठ के वी डिड सम रैंकिंग वीडियो। ठीक है, हमने पावर रेंजर्स तो सबने देखा होगा राइट, तो हमने अपने फेवरेट पावर रेंजर्स सीरीज को रैंक किया था टीयर लिस्ट में। अब जब उसको हमें एक पोर्ट्रेट वीडियो एडिट में बनाना था, तो हमने क्या किया, एक एक फाइल ली जिसमें हमने रैंकिंग वाला पोर्शन जो है दिख रहा है आपको, जिसमें हमारी ब्राउजर का उतना पोर्शन आ रहा है जिसमें रैंकिंग हो रही है, उस पे हमने ऑडियो उसकी कर दी म्यूट। ठीक है, दैट क्लिप इज विद अस टू शो द काइंड ऑफ पुट रैंकिंग्स वी आर पुटिंग। साथ ही में हमने क्लिप ली, उसी सेम क्लिप को हमने दोबारा डुप्लीकेट करा, उसमें हमने मेरे पे फोकस कर दिया जितना पोर्शन मैं आ रहा था वीडियो। ठीक है, वी डिड द सेम फॉर हैरी। उनमें से किसी एक क्लिप की हमने ऑडियो ऑन रख दी, एक की दोबारा हमने ऑफ कर दी। अब टेक्निकली 3 क्लिप्स रन हो रही है एक ही वीडियो में। ठीक है, वो सेम ही क्लिप है जिसकी पोर्शंस को हमने ऐसे कर दिया ताकि वो पोर्ट्रेट स्क्रीन में मैक्सिमम विजिबिलिटी रहे। ठीक है, ये सब टेक्निकलिटीज इसलिए करी क्योंकि हमारा पर्पस था एक पोर्ट्रेट में पूरी वीडियो का एडिट बनाना। ठीक है,
लेकिन आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि आप एक सेम क्लिप को, सपोज आपने वीडियो एडिट बनाया, बर्थडे एडिट बनाया, उस सेम लैंडस्केप क्लिप में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो आपको एक ही टाइम पे स्क्रीन पे चाहिए, लेकिन वो किसी भी तरह से आ नहीं रहे हैं। तो यू कैन डू दिस, यू कैन डुप्लीकेट दैट, किसी एक का ऑडियो म्यूट कर देना। ऑडियो म्यूट कैसे करते हैं? अगेन वीडियो को सिलेक्ट करेंगे, ऊपर जो ऑडियो वाला वो है आइकन ऑडियो टूल्स के साथ, वॉल्यूम, इस पे जाएंगे और उसको बिल्कुल जीरो कर देंगे, तो वो म्यूट हो जाएगी क्लिप। वो चलेगी उसी हिसाब से, जो भी पेसिंग आपने पूरी क्लिप की करी है वो वैसे ही चलेगी, लेकिन उसकी ऑडियो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमने एलिमेंट्स सजा लिए। ये आपको तब करना है जब आपकी लैंडस्केप क्लिप है, बट आइडियली कोशिश ये करना कि आपको पोर्ट्रेट क्लिप्स ही मिल जाए, तो आपको इसमें जाने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया, रिवाइज कर लेते हैं। 8 से 10 वीडियो क्लिप्स इंपोर्ट करनी है, ठीक है, उनको डालना है। अगर कोई लैंडस्केप हो तो उनको फिक्स कैसे करना है वो हमने अभी सीख लिया, ठीक है, पोर्ट्रेट में। अब नेक्स्ट चीज जो हमें करनी है वो दोबारा हम किसी वीडियो क्लिप को सिलेक्ट करेंगे। इसको जब हम ऊपर वाले ऑप्शंस देख रहे हैं तो कई सारे ऑप्शंस हमारे पास आ रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी का है, फ्लिप का है। फ्लिप आपको करनी पड़ सकती है अगर आपकी सेल्फी वीडियो, सेल्फी वीडियो यूजुअली जो है कभी कभार वो उतनी सही नहीं लगती, तो उसे फ्लिप करते हैं तो वो ठीक हो जाती है। तो आप फ्लिप का ऑप्शन कर सकते हैं, वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे फ्लिप हो जाती है, वर्टिकल एक्सिस पे फ्लिप हो जाती है। फिर क्रॉप का ऑप्शन है, ठीक है। कुछ और ऑप्शंस हैं, इनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इफ यू वांट। फिर एक ऑप्शन है कैप्शंस का। कैप्शंस आज का होमवर्क नहीं है, वो आने वाले 1-2 दिन में हम कैसे होगा क्या होगा वो हम तब डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो नीड नॉट गेट इनटू दैट। उसके पीछे हम और आएंगे तो 2 हमें ऑप्शंस दिख रहे हैं। एक तो है जो ये आइकन है ट्रिम का, और उसके लेफ्ट में क्या है, स्प्लिट का, ठीक है। ये क्या है ये समझ लेते हैं। अभी नीचे आप देख रहे हो ये जो वीडियोस बन गई हैं, ठीक है। अब ये जो वीडियो बन गई है इसको हमें अगर काटना है कहीं से, ठीक है, इफ यू वांट टू डिवाइड इट इनटू 2 वीडियोस सो दैट वी कैन सेपरेटली deal with them on the timeline. So what do? We simply scroll on this exact point in time where we want to cut it, और जाके वहां पे we select the video which we want to cut, और फिर हम स्प्लिट दबा देते हैं। तो स्प्लिट से क्या होता है, वो उतने इतने पोर्शंस में स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। सो वी कैन डील विद 2 एलिमेंट्स नाउ डिफरेंटली, ठीक है। हम चाहें तो उस एलिमेंट को पकड़ के ऊपर ले जा सकते हैं, नीचे ले जा सकते हैं टाइमलाइन में, ठीक है, आगे कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं, जहां भी। तो स्प्लिट इज वेरी यूजफुल ऑप्शन, ठीक है। ये आपके काम कब आएगा वो मैं अभी बताऊं। दूसरा जो ऑप्शन है वो है ट्रिम का। वो तब है जब आपको पूरी वीडियो क्लिप का पता है कि मुझे देखो बाद वाले 4 मिनट नहीं चाहिए मेरे 5 मिनट की क्लिप से, मुझे बस पहले का 1 मिनट चाहिए। तो अपनी 5 मिनट की क्लिप को सिलेक्ट करो, ठीक है, उसके ट्रिम में जाओ और उसमें जो अननेसेसरी पोर्शन है उसे हटा दो। जैसे अगर आपको शुरू के 4 मिनट नहीं चाहिए तो शुरू के 4 मिनट से स्क्रॉल करते हुए केवल लास्ट का 1 मिनट रख लो, ठीक है, जितना भी चाहिए अंदाजे से, और उसको डन कर दो तो वो उतनी ही क्लिप रह जाएगी और उसके साथ फिर आप एडिट कर पाओगे, ठीक है। तो आपका पहला टास्क, अब मुझे रिवाइज करवा दो एक बार, कोई प्लीज जो नोट कर रहा था एक बार अनम्यूट करके, कि हमने स्टार्टिंग से अभी क्या क्या टास्क करने हैं। एनीवन? यस समीक्षा। Sir, first of all, we select all our video clips from the uploads and we import it to our main video screen. Then we do the background setup, as here Sir did the background setup with the texture and the rectangle box. And then we set the pacing of the clip, of all the clips. And after that, we split or trim the clips according to our convenience. Perfect. Now that we have done this much, let us move on to the next step. If suppose we have multiple clips, ठीक है, Harry, can we make another fresh edit? है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा 3-4 क्लिप्स के साथ चलते हो। ऊपर जो इंस्टाग्राम स्टोरी वाला गया वो कर लो।
ऑलराइट, तो इसमें एक ही क्लिप को इंपोर्ट कर लो हैरी, किसी एक को, कैमरे में हूँ। और उसी के साथ सारा एडिट कर लेते हैं, राइट? ऑलराइट, तो ये जैसे एक क्लिप आ गई है हैरी वाली। अब सपोज इसी को हमने एडिट करना है पूरा, ठीक है? चलो, अब ये हमारे पास दो क्लिप्स आ गई। सपोज हमें ऐसे करना है कि पहले हैरी की क्लिप आए, उसके बाद एडिट में जो है मेरी क्लिप आए। तो व्हाट वी विल डू इज वी विल सिंपली ड्रैग दैट एलिमेंट बिलो एंड टेक इट आफ्टर द टाइमलाइन, ठीक है? अच्छा, टाइमलाइन जो नीचे आ रही है ना, हो सकता है एट टाइम्स आपको बहुत जूम इन करना पड़े, हो सकता है एट टाइम्स आपको बहुत ही जूम आउट करना पड़े। तो उसका सिंपल ट्रिक क्या है कि आप वहां पर अपना स्क्रो वो कर लो, जो ये है हैरी बता दो ये करके जरा। यस, तो कंट्रोल दबा के एक बार हैरी अनम्यूट करके बताई दो कि वो कैसे टाइमलाइन को ऑप्शन जूम किधर इन। गया? ऑप्शन ही नहीं है वो वाला तो यहाँ पे ड्रैगन वाला होता था ऑप्शन। नहीं तो वैसे बता दो कि इसको कंट्रोल करके जब स्क्रॉल करेंगे स्क्रॉल व्हील से टाइमलाइन के ऊपर, तो वो और ज्यादा जूम इन और जूम आउट हो जाएगी। करना एक बार। मेरा स्क्रॉल व्हील खराब हुआ पड़ा है पर अगर तुम देख रहे हो तो अब वो नहीं है, नीचे स्क्रॉल वाला ऑप्शन नहीं है क्योंकि हाँ, ये वो छोटी हो गई ये सब है डेट में चला है। और ऐसे धीरे धीरे बड़ी हो रही है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप चाहो तो टाइमलाइन को बड़ा कर सकते हो। अब अगेन दो क्लिप्स हमारे पास आ गई हैं, एक को हम आगे ले जाते हैं सपोज दूसरी के, ठीक है? परफेक्ट, तो हमारे पास कुछ क्लिप्स आ गई हैं। अब हम देखते हैं इनका जो नेक्स्ट चीज है कि हम इनकी ट्रांजिशन कैसे कर सकते हैं। दो क्लिप्स जब हमारे पास आ गई हैं तो उनमें ट्रांजिशन कैसे कर सकते हैं। तो आप एक स्पॉट देख रहे होगे जहाँ पे एक खत्म हो रही है और दूसरी शुरू हो रही है, राइट? तो यहाँ पर जब आप इन्हें एक ही टाइमलाइन में प्लेस कर दोगे, उसको उसी के बाद डाल दो। हाँ, तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो एक ऑप्शन आता है, ये जो ऑप्शन आ रहा है ना, ठीक है, ट्रांजिशन के लिए आ नहीं रहा है अलग से। हाँ, जब आप उन्हें आसपास प्लेस कर दोगे ना, ऑप्शन नहीं आ रहा। एक सेकंड और है। यस, तो हैरी ट्रांजिशन बता दो इन्हें जरा कि हम पहले क्या करेंगे। मैं दूसरी वीडियो से आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो अभी हम ट्रांजिशन देखेंगे गाइस। मीनवाइल हमें एक और चीज क्या करनी है कि हमें जो ऑडियो लगानी है थ्रू एंड थ्रू द वीडियो। आपने बर्थडे एडिट्स में देखा होगा, एक सॉन्ग चल रहा है और फिर डिफरेंट डिफरेंट क्लिप्स आ रही हैं। जो भी अच्छे एडिट्स होते हैं उनमें एक ऑडियो चल रही होती है, उसके हिसाब से क्लिप्स आ रही होती है। तो आप एक ऑडियो सिलेक्ट करो, ठीक है? हमारे पास कुछ ऑडियो पड़ी है हैरी, कोई हाँ मेरे पास सॉन्ग्स पड़े हैं तो मैं अपलोड कर देता हूँ। हाँ, तो एक सॉन्ग अपलोड कर दो। अब वो सॉन्ग कैसे अपलोड करना है, सेम अपलोड फाइल्स में जाएंगे, उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे। वो ऑडियो फाइल है तो ऑडियो वाले टैब में जो है दिखेगी हेडिंग में। अब वो जो ऑडियो फाइल है उसको हम इस तरह से इंपोर्ट करके ट्रिम करेंगे कि हमें जितना एडिट में वो ऑडियो चाहिए, जितना पोर्शन जो पैराग्राफ सॉन्ग का चाहिए, जिस जिस बीट से हमें चाहिए, वो वहां से शुरू करके एंड तक हम रख लेंगे। वो कैसे करेंगे, एक बार अपलोड पे जाएंगे, उस ऑडियो को अपलोड करेंगे। हाँ हैरी, कर दिया अपलोड ऑडियो। अरे मेरी सारी फ्लैग्स हैं तो वो अपलोड नहीं हो रही हैं।
इसमें से ही निकाल लेता हूँ रुको। थैंक यू। ठीक है, अब जैसे ही आप ऑडियो अपनी अपलोड करोगे ना, वो कुछ इस तरह से नीचे टाइमलाइन में दिखने लग जाएगी। ठीक है, अभी कुछ इस तरह से एक अलग ऑडियो का एलिमेंट बन जाएगा। अब उस ऑडियो को अगेन जैसे मैंने कहा आप ट्रिम कर सकते हो, तो आप उसे सिलेक्ट करोगे तो ऊपर जो वही ऑप्शन स्प्लिट के ट्रिम के आ जाएंगे। ट्रिम फिजिकली भी आप कर सकते हो, जो नीचे टाइमलाइन में आ रहा है ना उसको, क्योंकि उस पर बीट्स भी दिख रही हैं तो आप उसे प्ले करके सुन सकते हो कि कौन सी बीट से आपको चाहिए। और सपोज आपको यहाँ से चाहिए तो आप वहां तक जो है ट्रिम करके पीछे ला सकते हो। जो आगे वाला उसका वो एंड होता है ना, आप उसके पास जाके उसको लेफ्ट क्लिक दबा के वहां तक ड्रैग कर सकते हो, या अगर आप फोन पे हो तो आप सिंपली उसको क्लिक करके ड्रैग कर सकते हो। यू आर म्यूटेड आदि। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप ऑडियो को ड्रैग करके शॉर्ट या लॉन्ग कर सकते हो। अब आइडियल क्या रहता है, जब हम ऑडियो में इन बीट्स को देख रहे हैं ना, तो म्यूजिक या जिस तरह से भी लिरिक्स आ रही है, तो जैसे जैसे बीट आ रही होती है या जैसे जैसे उसकी बीट कंप्लीट होती है, आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स वो 4 या 8 बीट्स में रिपीट हो रही होती हैं बीट्स। तो वहां पर जब वो रिपीट हो रही है, वहां से आप जो है एक नया ट्रांजिशन लगाइए, एक नई क्लिप लगाइए, तो वो बहुत प्लीजिंग लगती है देखने में भी। ठीक है, अगर आप कुछ नहीं लगाते तो वो एकदम स्क्रीन के बाद स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप उस पर ट्रांजिशन लगाते हो, ठीक है, जैसे अभी हम आपको दिखाते हैं 2 क्लिप्स आपस में है और ये नीचे वाली जो बीट है वो उस टाइमिंग पे ही जो है एक नई बीट आ रही है, तो यहाँ पे जब ट्रांजिशन लगेगी 2 क्लिप्स की, तो वो विजुअली और ठीक है फोनेटिकली यानी ऑडियो वाइज वो एक ऐसी वाइब देगी कि कुछ चेंज हुआ है, कुछ ट्रांजिशन हुआ है, एक थोड़ा और देखने के पर्सपेक्टिव से इट विल बी लुक मोर प्लीजिंग। तो कुछ इस तरह से आप भी कोशिश कीजिएगा कि आपकी एंटायर वीडियो क्लिप में, जो ऑडियो क्लिप में सॉरी, जहाँ जहाँ बीट्स आपको लग रहा है कि यहाँ पे एडिट एक नई ट्रांजिशन अच्छी लगी, वहाँ से आप नई नई क्लिप स्टार्ट कर सकते हो। अगेन 8 से 10 क्लिप्स लेकर करके आपको ट्रिम हमने दिखाई दिए कैसे होते हैं, उनको आपको 6-6, 7-7 सेकंड की क्लिप्स में ट्रिम करना है, जो जो पोर्शन आप चाहते हो रखना, और उसके नीचे आप ऑडियो के हिसाब से तब नई क्लिप को ऐड कीजिएगा जब आपको लगता है कि अब बीट नेक्स्ट बीट आ रही है। ठीक है, अब ट्रांजिशन देख लेते हैं एक बार फाइनली। तो इसमें एक ऑप्शन आता है एनिमेट का। अब एनिमेट इज आर ट्रांजिशन। वो 3 तरह की एनिमेट होती है, एक होता है ऑन एंटर, एक होता है ऑन एग्जिट, और एक होता है मूवमेंट थ्रू आउट। इसका मतलब अगर आपकी क्लिप मान लो 10 सेकंड की है, तो ऑन एंटर का मतलब वो क्लिप जब एंटर हो रही है, जब आ रही है हमारी एडिट में, तब क्या ट्रांजिशन रहेगी। फिर एक होता है ऑन एग्जिट कि जब जा रही है तब क्या ट्रांजिशन रहेगी। बोथ मतलब दोनों। और जो तीसरा जो डिफरेंट तरह का होता है वो होता है मूवमेंट का। वो इसमें कुछ सिलेक्टेड एनिमेशन ही मूवमेंट में लग पाती है। ठीक है, अभी के लिए जैसे हमारी क्लिप है जो सिमिलर सी ही है। अच्छा, ये भी देखना पड़ेगा आपको कि हर तरह की ट्रांजिशन हर क्लिप में नहीं अच्छी लगती। ठीक है, सपोज आप सनसेट से सनराइज दिखा रहे हो, ठीक है, 2 क्लिप्स हैं आपके पास, सनसेट की सनराइज की, तो वहां पे अगर आप बहुत कुछ फ्लैशी ट्रांजिशन लगा दोगे तो वो वाइब उसकी डाइल्यूट हो जाएगी। अगेन उस इमोशन को मैक्सिमाइज करने के लिए आप फेड, ब्लर, ऐसी तरह की ट्रांजिशन लगा सकते हो जो स्लो स्मूथ इन नेचर रहती है। ठीक है, यही अगर आपको लगता है कि बहुत ही डिफरेंट तरह की चीज है, जैसे बहुत ही रेड कलर की बैकग्राउंड में क्लिप है और एकदम फ्लैशी येलो बैकग्राउंड में अगली क्लिप है, तो वो ट्रांजिशन शायद फेड या ब्लर में उतनी अच्छी ना है, तो वहां पे आप कुछ कलर स्वैप या ऐसी कोई ट्रांजिशन लगा सकते हो जो पूरे वाइब को सेट करने में हेल्प करे। तो अगेन दिस इज समथिंग दैट यू विल हैव टू सी व्हाट वर्क्स फॉर योर पर्टिकुलर वीडियो क्लिप्स एंड देन अप्लाई टू योर वीडियो क्लिप्स। ठीक है, तो ये चीज आपका होमवर्क है। जैसे आप आज का एडिट बना रहे होगे तो ट्राई करना कि डिफरेंट तरह की ट्रांजिशंस के साथ एक्सपेरिमेंट करो एंड सी व्हाट मैचेस द वाइब ऑफ योर वीडियो द बेस्ट। ठीक है, so now that we have learned how to trim clips, how to trim audios, where to put transition, how to put transitions, okay, perfect। तो अब हम देखते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड म्यूजिक हमने बात कर ली है, टाइटल स्क्रीन और टेक्स्ट ओवरलेस। ठीक है, टाइटल स्क्रीन क्या होती है? टाइटल स्क्रीन कुछ इस तरह से एक टाइटल रहे हमें, हमारे जैसे उसमें कंप्यूटर में भी है टाइटल बार जहाँ पे टाइटल्स शो होते हैं,
कुछ उस तरह से अगर आपको थ्रू एंड थ्रू कुछ टाइटल स्क्रीन रखनी, हमने एक बैकग्राउंड बनाया था राइट स्टार्टिंग में, हम अगर वैसा कुछ बैकग्राउंड बनाए स्टार्टिंग वाली क्लिप के लिए, या एक काम करो वो दूसरे वाला एडिट खोल लो एक बार, उसमें इफ वी वांट द एंटायर बैकग्राउंड और द एंटायर फ्रेम टू रिमेन द सेम, और उसके विद इन अगर हमें चाहिए कि वीडियोस चेंज होती रहे, तो हम क्या कर सकते हैं, जो नीचे वाला बैकग्राउंड है उसको स्ट्रेच कर दें थ्रू आउट दी एंड ऑफ आर एडिट। सपोज 60 सेकंड का एडिट बना रहे तो 60 सेकंड तक टेक्सचर और रेक्टेंगल को खींच दिया, और उसके ऊपर ऐड करते गए डिफरेंट क्लिप्स को। अब उससे होगा क्या कि जो नीचे का सामान है, जो बेस है वीडियो का, वो सेम रहेगा, और उसके ऊपर जो क्लिप्स है वो आती रहेंगी, तो आपका एक बॉर्डर, एक काइंड ऑफ अ फ्रेम वो सेट हो जाएगा। तो दैट इज समथिंग यू कैन डू। और उसी में जो टाइटल हमारी स्क्रीन है वो बन जाएगी, उसमें टाइटल आप कुछ भी डाल सकते हैं। सपोज इस टास्क के लिए व्हाट आई वुड रेकमेंड है कि जो भी आपकी सेलिब्रेशन है जिस भी तरह की, सपोज इफ इट इज अ बर्थडे एडिट, तो उसमें टाइटल आप डाल सकते हो हैप्पी बर्थडे डैश, जिसके लिए भी आप बना रहे हो राइट। अगर इफ इट्स अ सेलिब्रेशन वीडियो या कोई ट्रिप की वीडियो है, सपोज आपकी कोई ट्रिप मनाली ट्रिप की वीडियो, सो यू कैन पुट द टाइटल मनाली ट्रिप 2026। तो कुछ इस तरह से आपका एक टाइटल सेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमारी ये रैंकिंग वीडियो थी, तो हमने टाइटल डाल दिया रैंकिंग वीडियो, ठीक है। इस पे भी अगेन दिस इज अ टेक्स्ट थिंग, और अपने पिछले 2 दिन में टेक्स्ट के साथ काफी काम करे, तो वो फेयर आइडिया ऑफ हाउ टू पुट इन टेक्स्ट, हाउ टू पुट इन एनिमेशंस फॉर द टेक्स्ट, ठीक है। इसमें डू वी हैव दैट एनिमेशन हैरी जो थ्रू एंड थ्रू रहती है। अगर हम इस टेक्स्ट को, अगेन टेक्स्ट का भी एक एलिमेंट बन जाएगा, उसे हम जितने टाइम तक चाहें उतने टाइम तक खींच के एडिट में रख सकते हैं। जैसे कि ये इतने टाइम तक हमने रैंकिंग वीडियो वाला टेक्स्ट चाहिए। सिंस ये टाइटल स्लाइड है, और इफ यू वांट दैट टाइटल या बॉर्डर टू कंटिन्यू थ्रू आउट द वीडियो, आप इसको पूरी वीडियो की लेंथ तक भी रख सकते हैं। अगेन इस पे एनिमेशंस पे जाएंगे, इस पे कोई रिकरिंग एनिमेशन लग जाएगी जो थ्रू एंड थ्रू चलती रहे। स्क्रॉल एंड सी, ये रहा नीचे जो होता है ना ऐड ऑन इफेक्ट्स, ये है वो रिकरिंग एनिमेशन जिसकी मैं बात कर रहा था। सपोज इसका जो वॉबल है, ये अगर हम लगा देते तो ये एंटायरिटी ऑफ इट्स लेंथ ये वॉबल ही करता रहेगा वीडियो, ठीक है। सो दो दिस इज नॉट वेरी विजुअली प्लीजिंग, बट दीज आर टूल्स दैट यू कैन डिप्लॉय इफ दे सूट यू, ठीक है। चलो, नाउ दैट वी हैव डिस्कस्ड टाइटल स्क्रीन एंड टेक्स्ट ओवरलेज एज वेल, अगर आपको लगता है आपका टेक्स्ट पीछे चला जा रहा है वीडियो के, या आप चाह रहे हो कि वो पीछे चला जाए, तो आपको कौन सा टूल हेल्प करेगा, कोई बता सकता है अपना वो माइक अनम्यूट करके। इफ आई वांट रैंकिंग वीडियो टू not appear on the top but go behind the video, so how would I do it? Akshat, Gurmukh, any guesses? Sir, can you please repeat the question? My audio is जो रैंकिंग वीडियो लिखा हुआ है, not- इफ आई वांट कि ये रैंकिंग वीडियो पीछे चला जाए वीडियो क्लिप्स के, Yes, तो sir. हाउ वुड आई डू दैट? Sir, positions के अंदर layers के through. perfect, very good, है ना। we can do that, और we can simply, क्योंकि टाइमलाइन में पोजीशंस ऑलरेडी ऐसे लेयर्स में आ रही, तो मैं उसे पकड़ के टाइमलाइन में नीचे ले जाऊंगा सब चीज़ों में, राइट। तो वो भी एक मेथड है। चलो, नाउ दैट यू आर अवेयर ऑफ टेक्स्ट ओवरलेज, ठीक है, अगेन आप थ्रू एंड थ्रू नए नए टेक्स्ट डालना चाहते हो वीडियोस में, ठीक है। कोई पोर्शन में आप चाह रहे हो कि विशेस भी आए, सपोज बेस्ट विशेस, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, बर्थडे एडिट है, तो वो भी आप बीच बीच में टेक्स्ट डाल के बना सकते हो, ठीक है। तो आज की सबमिशन में ये ज़रूरी है कि आप 8 से 10 क्लिप्स रखें, एक टाइटल स्क्रीन भी डालें, ट्रांजिशंस भी डालें, एक बैकग्राउंड म्यूजिक भी डालें, एंड फाइनली टेक्स्ट ओवरलेज भी हों, एटलीस्ट 1-2-3 तो डालो, राइट। 1 मिनट की वीडियो में 2-3 टेक्स्ट ओवरलेज आप डाल सकते हो। चलो, फाइनली वंस वी आर कंक्लूडिंग दिस, ठीक है, तो जब ये 60 सेकंड का एडिट आपका बन गया, तो एक कंक्लूडिंग स्लाइड जो है वो भी आप डाल सकते हो, ठीक है। कंक्लूडिंग स्लाइड क्या होता है? जो भी आपकी वीडियो क्लिप्स है, जब वो खत्म हो जाए, एंड में आप चाह रहे हो कि कोई टेक्स्ट अपीयर करे, या एक बेस्ट एग्जांपल मुझे लगता है, अगर आप अवेंजर्स की मूवीज देखते हो, तो जब वो पोस्ट क्रेडिट सीन एंड होता है तो लिखा आता है, से थॉर की अगर मूवी है तो थॉर विल रिटर्न इन अवेंजर्स डूम्सडे, ठीक है। या जैसे एंड गेम का पहले चल रहा था, या
इन्फिनिटी वॉर। तो कुछ इस तरह से हमें टेक्स्ट ओवरले डालना है अपनी वीडियो का, ठीक है। सपोज मैंने अपने दोस्त के लिए बर्थडे एडिट बनाया, तो उसके एंड में मुझे कंक्लूडिंग स्लाइड बनानी है। तो कंक्लूडिंग स्लाइड इज द सिंपलेस्ट। आप बस एंड में जाओगे अपनी पूरी वीडियो क्लिप के एंड में, टाइमलाइन पे, वहां पे एक बार जाना है एंड में, एंड में जाएंगे हैरी, और वहां पे जाके आपको दिखेगा कि एक ऑप्शन होता है ऐड स्लाइड। वो आ रहा है क्या अभी? ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हमने टाइटल स्लाइड बना के ही उसे एक्सटेंड कर दिया तो हमें जरूरत नहीं है। बट अगर आप चाहते हो टाइटल स्लाइड एंड होने के बाद सिर्फ ब्लैंक आए और उसके ऊपर आपको टेक्स्ट चाहिए, तो आप उसके लिए वो कर सकते हो, ठीक है। अब सिंस हमारी टाइटल स्लाइड चल रही है, हमें चाहिए एंड में बस रैंकिंग वीडियोस, या फिर एक काम करते हैं, ऐसे लिखते हैं सब्सक्राइब, ठीक है। तो एक नया टेक्स्ट बॉक्स बना लिया, उस पर हमने लिख लिया सब्सक्राइब, और वो बिल्कुल एंड में डाल दिया और बीच में करके बड़ा कर दिया स्क्रीन के, ठीक है। इस पे हमने एनिमेशन लगा दी। वैसे तो इसमें कंक्लूडिंग स्लाइड्स जो होती है ना, उस पर एनिमेशन यूजुअली एग्जिट भी लगती है, बट हम बोथ पे लगा देते हैं ताकि और विजुअल अपील उसकी बढ़ जाए, ठीक है। और बहुत कुछ, क्योंकि हमारी वीडियो फन वीडियो थी, कुछ बहुत ही फ्लैशी सा एनिमेशन लगा देते हैं, ठीक है। टम्बल इज अ गुड, ठीक है, ये कर देते हैं, गुड वन। अब जब इसको एक बार बड़ा करके प्ले करना, लास्ट के कुछ 5 से 6 सेकेंड, एक बार पिछली क्लिप से ही दिख जाए, मतलब आते हुए, है ना। एक बार बड़ा फुल स्क्रीन करके कर दो है, उसमें प्रीव्यू में जाके कर दो, ठीक है। ठीक है, क्लियर है सबको कंक्लूडिंग स्लाइड होता क्या है, कैसे डालते हैं? तो एक कंक्लूडिंग स्लाइड भी आपको डालनी है आज, ठीक है। और यूजुअली आपका जो कंक्लूडिंग स्लाइड होता है ना, वो जब चल रहा होता है तो आप अपने जो ऑडियो क्लिप है उसको फेड कर सकते हो। तो ऑडियो क्लिप को एक बार सिलेक्ट करना है। ऑडियो क्लिप के फेड का मतलब है कि वो एकदम से वॉइस एब्रप्टली बंद ना हो जाए या एकदम से शुरू ना हो जाए। तो एक ऑप्शन आता है, आप इस पे जाओगे, अब पुरानी वाली ऑडियो सिलेक्ट करें, हाँ ठीक है। ऑडियो क्लिप पे जब भी सिलेक्ट करोगे, ऊपर ऑटोमेटिकली फेड का ऑप्शन आ रहा होगा। फेड पे क्लिक करोगे तो 2 फेड होते हैं, एक एंट्रेंस पे, एक एग्जिट पे, करना सिलेक्ट। तो हाँ, इसको आप अपनी वीडियो में जिस भी हिसाब से चाहें, ठीक है, कितने सेकंड तक आपको रखना है वो आप कर सकते हो। कंक्लूडिंग में फेड आउट जरूर करना है, इसका एक ध्यान रखना है, ठीक है। कंक्लूडिंग स्लाइड इज नॉट कंप्लीट विदाउट अ फेडिंग आउट ऑडियो। तो इसको हमने थोड़ा सा रखा, फेड इन को थोड़ा सा रखा, ठीक है। अभी क्योंकि हमने आपको एक रैंडम रॉ क्लिप का एडिट दिखाया, तो इसमें अभी सॉन्ग वगैरह की ऑडियो नहीं है, तो ये हम आपको फिनिश प्रोडक्ट दिखा नहीं सकते। बट आप जो भी बनाओगे, ट्राई टू पुट इन सच अ वे कि वो फेड आउट सूदिंग लगे ईयर को भी, है ना। फोनेटिक्स जब तक वीडियो की अच्छी रहेगी तब तक इट विल it will be in tune with the audience. The audience will resonate with it. So that is very important for an editor to understand कि आपकी जो वीडियो क्लिप्स है, फाइनल जो क्लिप्स है, उनमें फोनेटिकली वो बहुत साउंड हो, ठीक है। चलो, विद दैट बीइंग सेड, आज हमने बहुत कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली, मैं क्विकली रैप कर देता हूँ। दी ऑब्जेक्टिव इज क्लियर, क्यों हम वीडियो बना रहे हैं, किस तरह की हमारी ऑडियंस है। हमारा आज का टास्क जो है, उसके लिए क्या हमें करना है, सबसे पहले कुछ वीडियो क्लिप सिलेक्ट करनी, एडिट को हम बनाने जा रहे हैं उसके हिसाब से। आइडियली 10 वीडियो क्लिप्स, नहीं तो 6-7 क्लिप्स और कुछ फोटोग्राफ्स, ठीक है। फिर टाइटल स्क्रीन डालनी है, ठीक है, जैसे भी लैंडस्केप या पोर्ट्रेट हो, पर एक टाइटल स्क्रीन जरूर पूरी 60 सेकंड की क्लिप में चलती रहेगी। 60 सेकंड की क्लिप है तो आपको अपनी वीडियोस को ट्रिम करके अकॉर्डिंगली जो है प्लेस करना पड़ेगा। उसके बाद हमें एक बैकग्राउंड स्कोर डालना है, बैकग्राउंड म्यूजिक जो है ऑडियो सेलेक्ट करके, कोई भी गाना जो आपको पसंद है। अगर गाना नहीं बैठ रहा है कोई भी थी, तो आप कोई भी ऑडियो उठा सकते हो, नॉर्मल भी, ठीक है। ऑडियो ढूंढने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है नो कॉपीराइट ऑडियो, जो उसमें यूट्यूब पे आप सर्च करोगे नो कॉपीराइट म्यूजिक, तो आपको बहुत सारी मिल जाएगी, ठीक है, वहाँ से उठा सकते हो अगर आपको सिर्फ ऑडियोज चाहिए। बट आई वुड रिकमेंड कि कोई गाना ही लो, ठीक है। अगर गाना आपको समझ नहीं आ रहा है डाउनलोड कैसे करते, तो वो भी हम आपको भी शॉर्टली बता देंगे कि कैसे आप अपना फेवरेट गाना ऑडियो फाइल में डाउनलोड कर सकते हो।
वंस दिस इज डन, ट्रांजिशंस हमें डालनी है, ठीक है, जितनी क्लिप्स हैं उनके। फिर नेक्स्ट स्टेप टेक्स्ट ओवरलेस डालने हैं, और फिर फाइनली एक कंक्लूडिंग स्लाइड डालनी है फेड आउट ऑडियो के साथ, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टास्क है आज का, बट ये आपकी एडिटिंग जर्नी का आई गेस पहला दिन है, जो एक्चुअल सब्सटैंशियल एडिट आप बनाने जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा प्रोग्रेसिवली और टेक्निकलिटीज पे जाएंगे, बट वंस यू आर डन विद एवरीथिंग, अगेन शेयर पे जाएंगे, ठीक है। हाउ टू डाउनलोड दिस ऑल, शेयर पे जाकर उस पर डाउनलोड पे जाएंगे, और MP4 सिलेक्ट करके जो है हमारा आउटपुट फाइल, ठीक है। MP4 वीडियो ही आई गेस कैनवा देते हैं वीडियो फॉर्मेट के लिए, MKV तो नहीं हो पाता है ना यहाँ से। बाकी जो और सॉफ्टवेयर होते हैं टेक्निकल, वहाँ पे आप पूरा सिलेक्ट कर सकते हो, AVI, MP4, MKV एटसेट्रा एटसेट्रा। उसमें अपने अपने बेनिफिट्स हैं, जैसे हरजोत और मैं अभी डिस्कस कर रहे थे कि MKV में यू हैव द टेंडेंसी टू रिकवर फाइल्स इवन इफ दे आर करप्ट। फाइल करप्ट हो जाती है ना, तो वीडियो फाइल्स अगर करप्ट हो भी जाए कुछ पोर्शन, तो MKV एक फॉर्मेट है जो उसको बचा के रखता है करप्ट होने से पूरी फाइल। MP4 का फायदा ये कि मोर वाइडली एक्सेप्टेड वीडियो फॉर्मेट है। जैसे हम गूगल ड्राइव में अगर MP4 अपलोड कर रहे हैं, सबमिशंस में MP4 दे रहे हैं, तो वो गूगल ड्राइव में इटसेल्फ डबल क्लिक से ओपन हो जाएगा। लेकिन MKV में ये नहीं होगा, MKV में इट विल रिक्वायर यू टू फर्स्ट डाउनलोड इट एंड देन डू। तो ये कुछ कुछ चीज़ें होती है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो और इसमें जान सकते हो। आई वुड रेकमेंड कि MP4 में ही डाउनलोड करके अपलोड करना, ठीक है, क्योंकि वही हमारे सारे इकोसिस्टम में सूटेबल है। तो बस इसको डाउनलोड दबाएंगे, वो डाउनलोड शुरू हो जाएगा। उसकी फाइल का नाम आपको आज क्या रखना है, कोई बताएगा आज के फाइल का नाम क्या होगा? जैसे हम रख रहे हैं उसी फॉर्मेट में रखेंगे, जैसे आपका नाम, जैसे अक्षत अंडरस्कोर D3, क्योंकि आज तीसरा दिन है, और GYCF, ठीक है। तो अक्षत अंडरस्कोर D3 GYCF.MP4, कुछ इस तरह से आपकी सबमिशन आज का नेम करना, और उसे फिर जो है अपलोड कर देना। आज का थोड़ा टेक्निकल टास्क है, इसलिए आई वुड पर्सनली रेकमेंड कि आप जितना जल्दी हो सके इसको एडिट करके स्टार्ट कर देना, ठीक है, और इसको टाइमली सबमिट कर देना। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे दिक्कत आए, परेशानी आए, तो प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू अस, ठीक है। अब पहले आपके डाउट्स ले लेते हैं। डू वी हैव एनी डाउट्स? गुरमुख, इज एवरीथिंग क्लियर? यस सर। परफेक्ट परफेक्ट। एक छोटी सी चीज हैरी आपको जाते हुए बता देगा कि एक ऑडियो को हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। हैरी, इसके अलावा और कुछ आज पेंडिंग है? नहीं नहीं। परफेक्ट। तो स्क्रीन शेयर करके एक बार इनको वो दिखा दो, यूट्यूब से गाना कैसे डाउनलोड करना। गाना लेट्स डाउनलोड AC/DC का हाईवे टू हेल। हाँ हाँ हाँ। परफेक्ट, बता दो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने यूट्यूब पे जाएंगे, और सर्च करेंगे कि जैसे AC/DC हाईवे टू हेल। यहाँ से कॉपी लिंक करेंगे, और फिर ऊपर लिखेंगे यूट्यूब वीडियो टू MP3। अब यहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं। आई लाइक टू यूज़ Y2Mate। सो जब आप कॉपी लिंक कर रहे हो, तो एक चीज देख लेना कि जैसे कोई भी सॉन्ग है, जैसे किसी सपोज मूवी में कोई सॉन्ग आया, तो चेक कर लेना कि वो सॉन्ग में कहीं और चीजें तो नहीं आ रही, कहीं सिर्फ ऑडियो चाहिए हमें, तो कहीं डायलॉग्स वगैरह भी कभी कभार आ रहे होते हैं। तो ऑलवेज सिलेक्ट दैट वाली फाइल जिस जो आपके लिए सूटेबल है, उसका ही कॉपी लिंक करना। हाँ, इसके लिए बेटर है कि जो सॉन्ग्स पब्लिशिंग चैनल होते हैं उन पे करें, क्योंकि वो पूरा सॉन्ग ही देते हैं, वो डायलॉग्स वगैरह नहीं देते। जैसे T सीरीज़ हो गया, या फिर जैसे AC/DC का खुद का यूट्यूब चैनल है, तो वो सिर्फ सॉन्ग प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे हमने जो कॉपी लिंक किया था,
वो करेंगे। और यहाँ पे 2 ऑप्शन है MP3 और MP4, क्योंकि ये यूट्यूब से किया है तो इसका वीडियो फॉर्मेट भी है, पर हमें सिर्फ फाइल मतलब MP3 फॉर्मेट चाहिए, तो MP3 पे करके कन्वर्ट कर देंगे और ये कन्वर्ट होगा 2-3 मिनट्स लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, वहाँ से क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस जो है ये थोड़ा सा हम YouTube को वो कर रहे हैं कट करके, जैसे ये तो अभी हो गया इट्स है, नॉट द वेरी जैसे हो गया अभी ये कन्वर्ट, तो डाउनलोड करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। हाँ, ये डाउनलोड होने ठीक लग है, गया है। अब ये प्रोसेस क्योंकि दिस इज काइंड ऑफ अ पायरेसी यू नो, बट हमें करना पड़ता है कभी कभार। दिस इज नॉट रेकमेंडेड इफ यू ऑलरेडी हैव यू नो सब्सक्रिप्शंस टू सम एप्पल म्यूजिक या स्पॉटिफाई जहाँ ऑलरेडी डाउनलोड हो जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रेफर दो, अगर नहीं है तो फिर ये कर लो। अगर आप ये उसमें कर रहे हो, अपने लैपटॉप में कर रहे हो, तो ब्रेव ब्राउजर इज रिकमेंडेड, क्योंकि उसमें फिर रीडायरेक्ट वगैरह फालतू एड्स नहीं आते। ठीक है, अगर आप गूगल क्रोम पे कर रहे हो तो हो सकता है आपके पॉपअप्स वगैरह आ रहे हो, तो उनको आप साथ के साथ जो है क्लोज भी करते रहना, नहीं तो वही है कि पॉपअप्स यू नो टेक अप स्पेस ऑफ योर रैम। उसके बाद आप फोन से ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उस पर अगर आप ये करते हो तो साथ के साथ नए नए टैब खुलते रहते हैं। तो आइडियली तो फ़ोन पे भी आप ब्रेव ब्राउज़र डाउनलोड कर लो, अगर नहीं क्रोम पे ही कर रहे हो तो प्लीज़ साथ के साथ रीडायरेक्ट्स को बंद करते रहना। ठीक है, तो दिस वे यू विल इंश्योर कि वो आपके डाउनलोड हो। बस दैट्स ऑल आई गेस फॉर टुडेज लेक्चर। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड वी आर वेरी एक्साइटेड टू सी द काइंड ऑफ एडिट्स दैट यू मेक टुडे। सो बढ़िया से करना। ठीक है, चलो, डू यू हैव एनीथिंग टू ऐड टू दिस और कोई डाउट्स? नो, चलो परफेक्ट। आई थिंक वी कैन एंड द मीटिंग नाउ। गुरमुख, अक्षत, अच्छा अक्षत यू स्टे, ठीक है, आपसे कुछ मेरे को बात करनी है।